अगर उन्हें मच्छर भी काट ले, माफ़ी चाहूँगा, अगर उसे मच्छर भी काट ले तो वो मच्छरों को भी मुसलमान बोल देगी। तो नाज़िया इलाही ख़ान को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत शायद नहीं है। वो मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए, हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए किसी के भी हक में तो काम नहीं कर रही है। लोग फेमस होने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं अगर ये आपको जानना है तो नाज़िया इलाही ख़ान, नाम सुन लीजिए, नाज़िया इलाही ख़ान जो पहली बार अरेस्ट हुई 2021 में और तब से वो फेमस है। जाली वकील, इम्पर्सनेटिंग टू बी अ लॉयर करके केस रजिस्टर हुआ था ग्रीश पार्क थाने में और उसे अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके बाद वो मीडिया में हाईलाइट में, लाइमलाइट में आती है। लेकिन आजकल हम जब भी नाज़िया इलाही ख़ान का नाम सुनते हैं तो मुसलमानों को गलत सही बुरा भला बोलते हुए ही सुनते हैं। कभी लेंसकार्ट का मामला, कभी इंडिगो का मामला, कुछ भी मामला हो, मुसलमानों को गलत सही अल्फाजों को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनपार्लियामेंट्री वर्ड को इस्तेमाल करना, लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन्होंने नहीं सुना या फिर सुना होगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब इन्होंने ये समझ लिया है कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कुछ भी नहीं बोल सकते। हमें और आपको और बाकी की जो दुनिया है उसे ये पता है, उन्हें ये पता है कि इज्जत रखनी है, लोगों की इज्जत रख के दूसरों का सम्मान अपने दिल में रखते हुए बात करना पड़ता है। ये बात नाज़िया इलाही ख़ान नहीं जानती हैं। अब कौन है नाज़िया इलाही ख़ान, ये आपको बार बार मन में सवाल आता होगा, तो आपको बता दें नाज़िया इलाही ख़ान, नाज़िया प्रसाद, सनातनी नाज़िया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो है कौन ये? जी हाँ, कोलकाता की रहने वाली है नाज़िया इलाही ख़ान। सेंट्रल एवेन्यू के इलाके में रहती थी, टीएमसी किया करती थी। टीएमसी में ममता बनर्जी के करीब तक पहुंच गई, लेकिन टीएमसी में ना उसे कभी कभी कोई टिकट दिया, ना कोई बड़ा पद दिया, जिसके बाद आजिज़ होकर वो बीजेपी में चली जाती। लेकिन टीएमसी में रहते हुए उसने क्या क्या किया वो आपको बताना चाहेंगे। नाज़िया इलाही ख़ान के करीबी, टीएमसी के बड़े नेता संजय बख्शी के साथ उनकी करीबी बहुत फेमस है, सभी जानते हैं। दूसरा चीज़ था ताहा सिद्दीकी के साथ पहुँचे, उनके पास पहुँची, बहुत कोशिश किया कि टीएमसी में अपना नाम बना ले, लेकिन टीएमसी जब उन्हें नाम नहीं दी तो वो 2018 में पहुँच जाती है बीजेपी और बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का हाथ पकड़ लेती है। बीजेपी पहुंचने के बाद भी बहुत कोशिशें की, 2024 तक कोई नाम नहीं मिला। उसके बाद उन्हें लगता है कि मुसलमानों को गाली देने की वजह से नाज़िया को इज़्ज़त मिल जाएगी और वो ये करती आई है, मुसलमानों को डिफेम करती आई है, मुसलमानों की किताबों को लेकर, मुसलमान के नबी को लेकर जितनी भी गलत बात हो सकती है, जितनी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और बेहुदा बेहुरमती वाली बात हो सकती है, सब बोलती है। अल्फाजों को ट्विस्ट करके गलत सही बोलना और ख़ुद को हिंदुस्तानी बताना इनका रोज़ का पेशा है। आपने कभी नहीं देखा होगा जब हिंदुस्तान किसी मुसीबत में आता है या कोलकाता किसी मुसीबत में आता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं आग लग जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो आपने उनके आंसू गिरते हुए नहीं देखे होंगे। आपने नाज़िया को तकलीफ़ में आकर लोगों की मदद करते हुए नहीं देखे होंगे। आपने देखा होगा वीडियो तो सिर्फ नफ़रती बातें करते हुए। जी हाँ, 2021 में अरेस्ट हुई, नकली लॉयर के वजह से ट्राई किया गया, जिसके बाद फिर एक बार जहरीले बोल की वजह से 2024 में फिर से अरेस्ट की गई कोलकाता में। ग्रीश पार्क पहली बार अरेस्ट किया था, ग्रीश पार्क पुलिस स्टेशन से दूसरी बार जब अरेस्ट होता है तो मेटिया ब्रूज गार्डन रिच पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया जाता है। लेकिन उसके बाद अब वो खुलकर मुसलमानों के खिलाफ इतना कुछ जहर उगल रही है कि बोलना मुश्किल है। आप सभी इस बात से वाकिफ़ होंगे। बीजेपी ने कभी ऑफिशियली किसी प्रोग्राम में उन्हें तो नहीं बुलाया, यहाँ बीजेपी के इलेक्शन में भी कैंपेन करते हुए हमने नहीं देखा। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी में तो वो है ही नहीं है, बीजेपी ने उन्हें निष्कासित किया हुआ है, बीजेपी ने उन्हें निकाला हुआ है। लेकिन आज उसको लेकर सामने आने की वजह यह है कि बहुत जल्दी उसके ऊपर और एक एफआईआर हो सकता है। जी हाँ, हमें जैसी खबरें मिल रही हैं कि बहुत जल्दी उसके ऊपर एक और एफआईआर हो सकता है। इसका काम महज नफ़रत फैलाना है। आपके हाथ में है कि ऐसे लोगों को मौका दे कि ना दे। हिंदुस्तानी मुसलमान जो कि हिंदुस्तान के दिल के समान है, 25 करोड़ की आबादी है, एक दूसरे के साथ में बहुत मोहब्बत के साथ पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं। बीजेपी भी हर बार सबका साथ सबका विकास की बात करती रहती है, लेकिन नाज़िया इलाही ख़ान जो है शायद किसी के भी नक्शे कदम पर नहीं चलती और वो अपना अलग ही पहचान बनाने की
कोशिश कर रही है, उसका नाम क्या है वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। आप चाहे तो नाज़िया इलाही खान के नाम से बुलाएं, आप चाहे तो सनातनी नाज़िया के नाम से बुलाएं, और कई बार तो पुलिस ने भी उन्हें झूठा कहा है। जी हाँ, एक बार कुंभ से वो वापस आ रही थी और सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि कुछ मुसलमानों ने उनके ऊपर हमला किया है, माफ़ी चाहूँगा, कुछ मुसलमानों ने उसके ऊपर हमला किया है, जिसके बाद पुलिस छानबीन करती है और सरासर झूठ बताती है। ये कानपुर का मामला है, आप देख सकते हैं कानपुर हाईवे में भी ये मामला सामने आया था, लोगों ने देखा। अगर उन्हें मच्छर भी काट ले, माफ़ी चाहूँगा, अगर उसे मच्छर भी काट ले तो वो मच्छरों को भी मुसलमान बोल देगी। तो नाज़िया इलाही खान को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत शायद नहीं है। वो मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए, हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए किसी के भी हक में तो काम नहीं कर रही है। मुखालफत अलग चीज़ है और नफ़रत अलग चीज़ है, तो आप सीधे तौर पर इनके बातों पे नफ़रत देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल आपको ख़बरदार करता है कि आपके मोबाइल में या आपके टीवी में क्या चल रहा है ये आपकी हाथ में है। अगर आप गलत देखेंगे तो आपको गलत दिखेगा, अगर आप नफ़रत देखेंगे तो आपके अंदर भी नफ़रत जाएगा, और आप अच्छा देखेंगे तो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। शुक्रिया।